हेलो दोस्तों, रेलवे कंपनी राइट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जहां पर अपग्रेड हुआ है। अपग्रेड क्या हुआ है? कंपनी अब नवरत्न कंपनी बनी है दोस्तों, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के लिए। ऐसी कंपनी जहां पर गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा होता है, मतलब एक सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि उनको 1000 करोड़ का तक का अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई भी उनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी चीज है, नवरत्न कंपनी बनी है राइट्स। और क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? अक्टूबर 31 को। तो ये बहुत ही बड़ी इवेंट होने वाली है, अक्टूबर 31। और साथ साथ सेकंड इंटरिम डिविडेंड आने वाला है। इससे पहले अप्रैल मई जून जो क्वार्टर 1 था, उस समय में फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड आ चुका है। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि राइट्स की तरफ से डिविडेंड हर क्वार्टर में आ रहा है, रेगुलर डिविडेंड आ रहा है। उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अक्टूबर 31 जो है, उस दिन हमको डिविडेंड के बारे में पता चलेगा, और रिकॉर्ड डेट November 8 उस डिविडेंड की होने वाली है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, देखिए क्वार्टर 1 में ₹3.75 का डिविडेंड आया हुआ है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 जो जस्ट खत्म हुआ, मार्च 2023 में टोटल डिविडेंड कितना था? 20.50 का उनका डिविडेंड था दोस्तों। और ये एक अच्छा डिविडेंड कहा जाएगा। कुछ 500 के पास में शेयर प्राइस है, मतलब 4% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड अभी के प्राइस में राइट्स में चल रहा है दोस्तों। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। जैसे ये मार्च का आप देख सकते हैं, ये है उनका ईपीएस कितना है? 22.5। ये देखिए ईपीएस 22.5 है, मतलब एक शेयर ने कितना प्रॉफिट किया है? 22.5। और एक शेयर का डिविडेंड कितना आ रहा है? 20.5। मतलब कंपनी जितना कमा रही है उसका 91% वो एज ए डिविडेंड अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, एलिजिबल शेयर होल्डर्स के साथ वो शेयर कर रही है। मतलब पिछले कुछ सालों से उनका इनफैक्ट डिविडेंड पे आउट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, 72 से 79 से 91। मतलब ₹100 प्रॉफिट है तो ₹91 का डिविडेंड दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है देखना, कि उनका प्रॉफिट बढ़ता रहे। अगर प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो डिविडेंड भी बढ़ने की हमारे पास एक्सपेक्टेशन रह सकती है। तो देखते हैं, अभी हम लोग के पास तो सिर्फ क्वार्टर 1 का डेटा है, कैसे रिजल्ट आए थे। तो दोस्तों थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। देखिए 11.6% रेवेन्यू गिरा था, 563 करोड़ का रेवेन्यू क्वार्टर 1 में हुआ था। फिर प्रॉफिट में क्या कुछ इंपैक्ट हुआ है? तो देखिए एबिटा गिरा है 10.2%, 161 करोड़। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 17.4% गिरा है। मतलब क्वार्टर 1 बहुत ही स्ट्रांग नहीं रहे थे, जहां पर रेवेन्यू भी गिरा है, उनका एबिटा भी गिरा है, प्रॉफिट भी 145 करोड़ से 120 करोड़ है। तो यही देखना है क्वार्टर 2 में कि अब क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के ट्रेंड रहते हैं, क्या लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये गिर रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। ये हमको अक्टूबर 31 को पता चलने वाला है। इनफैक्ट थोड़ा सा मार्जिन भी गिरा है, 22.7 से 21.3% मार्जिन। मार्जिन मतलब ₹100 का अगर रेवेन्यू किया है तो नेट नेट कंपनी ने 22.7 कमाया है लास्ट ईयर, और इस बार कितना कमाया? 21.3। तो मार्जिन भी गिरे हैं। तो क्वार्टर 1 बहुत ही मजबूत नहीं रहा था। तो ये डेटा से हमको पता चल रहा है। और फ्यूचर में अगर डिविडेंड का हमको ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना है तो फिर प्रॉफिट्स को बढ़ना चाहिए। तो क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 है, तो अगर प्रॉफिट बढ़ जाते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा हो सकता है। अब कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, वहां पर बहुत बड़ा उनका काम है, बट मोस्टली उनका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 2 सेगमेंट से आता है। पहला है कंसल्टेंसी, जो रेलवे या फिर इंफ्रा जो कंसल्टेंसी है वहां से, और दूसरा टर्न की प्रोजेक्ट से उनका आता है। ठीक है, ये 2 चीज है जहां से उनको मैक्सिमम बिजनेस मिल रहा है। बाकी एक्सपोर्ट से भी मिल रहा है, बाकी अदर इनकम भी हमको देखने को मिल रही है। बट सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है यहां पर मार्जिन, जो कि कंसल्टेंसी में बहुत ज्यादा है, 44.2%। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। देख सकते हैं आप, 270 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिट देखिए 119 करोड़, अच्छा कहा जाएगा। और टर्नकी में कैसी स्थिति है? देखिए बहुत अच्छा रेवेन्यू है, 165 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 4 करोड़ का यहां पर हुआ है दोस्तों। तो इसीलिए यहां पर अगर रेवेन्यूज बढ़े और स्पेसिफिकली कंसल्टेंसी में बढ़े तो राइट्स के लिए अच्छा हो सकता है। अब यहां पर एक और चीज देखना है कि फ्यूचर में उनको कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स भी मिलने चाहिए। तो यहां पर ऑर्डर बुक से हमको कुछ गाइडेंस मिल सकता है। तो जून का जो रिजल्ट आए थे, 5702 करोड़ का ऑर्डर बुक था। अब ऑर्डर बुक को भी कैसे हमको स्टडी करना है? देखिए ऑर्डर बुक से हमको क्या पता चलता है, फ्यूचर में बिजनेस के ग्रोथ की क्या विजिबिलिटी है। अब जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखिए रेवेन्यू उनका कितना था? 2628 करोड़, यहां पर आप देख सकते हैं। और डिवाइड आप करेंगे 5700 करोड़ के आसपास को 2628 करोड़ के साथ, तो समवेयर अराउंड 2 से थोड़ा ज्यादा का ऑर्डर बुक हमको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट 2 इयर्स की उनकी विजिबिलिटी है, जो बिजनेस ग्रोथ की विजिबिलिटी है। अब इसको बहुत खराब भी नहीं कहा जाएगा, बट बहुत अच्छा भी नहीं कहा जाएगा। आप इसको थोड़ा एवरेज या थोड़ा अबव एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जिनका 3-4 का भी ऑर्डर बुक आजकल देखा जा रहा है। अक्टूबर 31 को एक इंपॉर्टेंट चीज जो देखी जाएगी वो होगा कि ऑर्डर बुक में कैसा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में क्या फाइनल ऑर्डर बुक रह सकती है। क्योंकि ऑर्डर बुक जितना बढ़े और स्पेसिफिकली कंसल्टेंसी में जितना ज्यादा बढ़े वो उतना अच्छा है। अब देखिए क्वार्टर 1 के रिजल्ट ऐसे बोलने से बहुत अच्छे नहीं आए थे, लेकिन देखिए
306 करोड़ का उनको ऑर्डर मिला था और उसमें से 261 करोड़ का कंसल्टेंसी का ऑर्डर मिला था, मतलब 85% से ऊपर कंसल्टेंसी का ऑर्डर। तो एक तरीके से ये अच्छा ही है कंपनी के लिए, क्योंकि मैक्सिमम हमने जैसा देखा 40% से ऊपर तो मार्जिन इसी बिजनेस का है। टर्न की 15 करोड़ का है, लेकिन आप नेट बाद में देखेंगे तो ये 1-2% के आसपास ही इनका मार्जिन है, तो बहुत बड़ा मार्जिन या प्रॉफिट में उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमको देखना है दोस्तों। अब राइट्स का किस तरीके से जो वैल्यूएशन है वो एक बार देख लेते हैं। पी रेशियो को हम लोग देख लेते हैं, 23.4 है, मतलब 1 रुपीज के प्रॉफिट में मार्केट 23 टाइम्स वैल्यूएशन दे रही है। किसको किसको राइट्स को। तो 5 इयर्स का पी रेशियो कितना है, 13.914, मतलब थोड़ा सा पीई री रेटिंग यहां पर हुआ है। अब इसको अगर देखना है, एक थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि कंपनी थोड़ा महंगा है, 14-15 का पी से अभी 23 का पी हो गया है। दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फोकस है, गवर्नमेंट का है, रेलवे पर बहुत फोकस है, तो राइट्स को उसका फायदा यहां पर मिलेगा, बड़े ऑर्डर्स यहां पर मिलेंगे। तो ये दो थॉट प्रोसेस है। अगर ये थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन, अपने हिस्टोरिकल लेवल से ऊपर का वैल्यूएशन अगर जस्टिफाई करना है राइट्स को, तो अक्टूबर 31 को ये देखना है कि उनकी ऑर्डर बुक क्या रह रही है। क्वार्टर 1 बहुत अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं रहा था, क्वार्टर 2 में उनको रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर बढ़े तो ये एक और पॉजिटिव हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज, जहां पर हमारा बैच 3 शुरू हो रहा है। बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स बैच 1 और बैच 2 को मिले हुए थे दोस्तों। हम एआई पावर्ड मल्टीबैगर मास्टरी कोर्स फिर से ला रहे हैं। ये 7 डेज लाइव मास्टर क्लास होने वाली है अक्टूबर 25 से 31 के बीच में दोस्तों। और साथ साथ में आपको 3 फ्री कोर्सेस मिल रहे हैं, मतलब अभी अगर आप इनरोल करते हैं तो 30+ वीडियोस को आप अभी से ही आप इनरोल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन 1300, सेक्टर एनालिसिस 1000 और डिविडेंड मास्टरी 800, 30+ वीडियोस, और उसमें भी बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स है, वो अभी से ही आप देखना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। कोर्स के समय में दोस्तों आपको एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, एक बड़ा 65% के डिस्काउंट में इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। ये स्पेशल फेस्टिवल डिस्काउंट है और कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए है। आपको क्या करना है, अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपके पास एंड्रॉइड है तो कुछ ऐसा दिखेगा, एप्पल आईओएस है तो LGIGZ करके कोड आपको इंटर करना है। आप चाहें तो वेब में भी लाइव क्लासेस को देख सकते हैं, ऐप में देख सकते हैं, वेब में भी देख सकते हैं, कोई चिंता नहीं है दोस्तों। फ्री मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पर मैं आपको एआई प्रॉम्प्ट्स, लर्निंग मटेरियल्स, इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट, ये सब आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। रिकॉर्डिंग एक्सेस आपके लिए रहेगा। लाइव क्लास अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या फिर फ्यूचर में आपको रेफर करना है तो ये एक्सेस आपके लिए हमेशा रहेगा। मंथली डाउट क्लियरिंग सेशन यहां पर रेगुलर होते रहेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक करना है और इस कोर्स को अवेल करना है। और कोर्स तो 25 से शुरू होगा, लेकिन आप अभी से ही वीडियोस देखना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।